हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अभी तक हमने सेक्शन 27 तक कवर अप कर लिया है। आज हम सेक्शन 28 से डील करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, भारतीय न्याय संहिता इन्फोर्स हो गया है ऑन 1 जुलाई 2024 और इसने इंडियन पीनल कोड की जगह ले ली है। अब इंडियन पीनल कोड रिपील हो चुका है। हम सेक्शन 28 में कंसेंट की बात करेंगे। इसके पहले हमने जो लास्ट वीडियो करा था उसमें हमने सेक्शन 25, 26 एंड 27 कवर करा। उसमें हमने कंसेंट की बात की थी। फॉर एग्जाम्पल 25 में हमने बात करी थी कि अगर हम किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अगर उसमें हमें किसी तरह की चोट लगती है तो उसमें किसी भी तरह का ऑफेंस नहीं क्रिएट होगा जस्ट बिकॉज हमने उसमें अपनी कंसेंट दी थी। सेक्शन 26 में हमने डॉक्टर्स को ये एक्सेप्शन दिया था कि अगर हम डॉक्टर को कंसेंट दे रहे हैं कि वो हमारे ऊपर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। और सेक्शन 27 में हमने बात करी थी गार्जियन की कि अगर कोई गार्जियन अपने बच्चों के किसी ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी रीजन के लिए अगर कोई कंसेंट देते हैं तो उसमें भी ये एक्सेप्शन में आ जाएगा और किसी भी तरह का एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 28 बात कर रहा है कि कंसेंट अगर हमने किसी फियर में या मिसकंसेप्शन में आकर हमने कोई कंसेंट दिया है तो उस मामले में क्या होगा। तो सेक्शन 28 सेज दैट अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट। उस कंसेंट को हम उस तरह की कंसेंट नहीं मानेंगे एज इज इंटेंडेड बाय सेक्शन ऑफ दिस संहिता। सी, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी। हमने कोई भी कंसेंट दिया है फियर ऑफ इंजरी के बेसिस पर कि अगर हमने कंसेंट नहीं दी तो हम पर हो सकता है किसी तरह का हमें इंजरी हो जाए। इंजरी जो होती है वो चार तरह की होती है। दैट इज इंजरी बॉडी से रिलेटेड हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकती है, माइंड से रिलेटेड हो सकती है एंड रेप्यूटेशन से रिलेटेड हो सकती है। सी, या तो किसी भी तरह का मिसकंसेप्शन में आकर हमने कोई कंसेंट दी है एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट, और जिस पर्सन को हमने कंसेंट दी है उसके पास या तो रीजन टू बिलीव है या उसे ये बात पता है कि हमने जो कंसेंट दी है वो हमने फियर या मिसकंसेप्शन में आकर दी है। या फिर अगर कंसेंट हमने दी है गिवन बाय द पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर हम अनसाउंड पर्सन के व्यक्ति हैं और उसके बाद हमने कोई कंसेंट दी है या हमने इंटॉक्सिकेटेड वाली अवस्था में अगर कोई कंसेंट दी है, हम नशे की हालत में थे, हमें समझ ही नहीं आया, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे हम नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ दैट टू विच हम कंसेंट दे रहे हैं, हम जिस चीज के लिए कंसेंट दे रहे हैं उसे सोचने समझने की शक्ति हमारे दिमाग के पास नहीं थी, उसके बाद अगर हमने कंसेंट दी है। And third point is saying that unless the contrary appears from the context, if the consent is given by person under 12 years of age, या तो अगर कोई 12 साल से कम का बच्चा अगर कोई कंसेंट देता है तो इन तीन मामलों में हम उस कंसेंट को कंसेंट नहीं मानेंगे। ए पॉइंट में क्या बात कही गई कि अगर हमने फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन में आके कंसेंट दिया और जिस पर्सन को हम कंसेंट दे रहे हैं उसे या तो ये नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है कि हमारा जो कंसेंट है वो बिकॉज ऑफ फियर या मिसकंसेप्शन में है। बी पॉइंट ये बात कह रहा है कि अगर हमने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन वाली अवस्था में अगर कंसेंट दिया है दैट इज ऑल्सो नॉट अ कंसेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट अगर हम 12 साल से नीचे के हैं उसके बाद हम कोई कंसेंट दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ कंसेंट। नाउ कम सेक्शन 29। इट इज सेइंग दैट एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। सी, उन एक्ट्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी से हटा देंगे अगर कोई ऐसा एक्ट हो जा रहा है जो कि ऑफेंस है इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। सी, exceptions in section 25 and 26 and 27। 25 दैट इज प्लेयर, उसके बाद डॉक्टर्स एंड थर्ड पॉइंट इज गार्जियन। अगर इन लोगों के कंसेंट के बेसिस पर आपने कोई भी एक्ट करा है तो दिस डज नॉट एक्सटेंड, तो एक्सेप्शंस इन सेक्शन के एक्सेप्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म कॉज्ड which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause। यहाँ पर यदि आपकी इंटेंशन है या फिर आपकी लाइकलीहुड है या फिर नॉलेज है to the person giving consent on whose behalf the consent is given। जिस पर्सन ने कोई एक्ट कर दिया है हमारे कंसेंट की वजह से, अगर आपने कोई एक्ट कर दिया है और आपके पास नॉलेज या इंटेंशन थी कि हाँ हम जो एक्ट कर रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म कॉज, तो आपको सेक्शन 25, 26 एंड 27 के एक्सेप्शंस में नहीं डाला जाएगा और आपके एक्ट को ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा। सी, इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन इज सेइंग दैट कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ। एक डॉक्टर ने या एक पर्सन ने मिसकैरेज कर दिया जो कि गुड फेथ में नहीं था फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग लाइफ ऑफ द वुमेन,
उस औरत की जान बचाने के लिए नहीं था और गुड फेथ में नहीं था, तो ये एक ऑफेंस हो जाएगा इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड टू कॉज टू द वुमेन। देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑफेंस by reason of such harm, and the consent of woman or her guardian of causing of such miscarriage does not justify the act. See, अगर किसी औरत ने या उसके फैमिली ने कंसेंट दिया था एक डॉक्टर को या एक पर्सन को जो ट्रीट कर रहा था उस लेडी को कि आप मिसकैरेज कॉज कर सकते हैं, लेकिन मिसकैरेज आप तभी कॉज करेंगे जब या तो एक वुमेन की लाइफ बचाने के लिए वो चीज़ हो। तो यहाँ पर जिसने मिसकैरेज करा है उसने ना किसी गुड फेथ में किया है और ना ही उसका ये पर्पस था कि वो औरत की जान बचा सके, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी हार्म कॉज्ड हो गया। इसीलिए इस जगह पर सच पर्सन को आप ऑफेंस की कैटेगरी में डाल देंगे और यहाँ पर उसे किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला है। लास्ट क्लास में हमने एक और एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर हम क्रिकेट स्टेडियम में अगर जाते हैं क्रिकेट देखने और हम हमारे ऊपर अगर बॉल आकर चोट लग जाती है हमें, तो वो तो ऑफेंस में नहीं काउंट होगा, जस्ट बिकॉज हमें पता था, ये एक लाइकलीहुड थी कि हाँ यहाँ पर हो सकता है कि हमें चोट लग जाए। लेकिन अगर हम स्टेडियम में बैठे हुए और स्टेडियम की छत हमारे ऊपर गिर जाती है, तो उसका कंसेंट तो हमने नहीं दिया था, तो वहां पर उस चीज को एक लाइबिलिटी में डाल दिया जाएगा और उस पर्सन को ऑफेंस ऑफेंडर की तरह देखा जाएगा और उससे हम कंपनसेशन वगैरह ले सकते हैं, वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। तो वही बात कही जा रही है सेक्शन 29 में। सेक्शन 29 में क्या बात कही गई कि अगर किसी भी तरह के एक्सेप्शन को नहीं मानेंगे हम 25, 26 और 27 के, अगर आपने कोई इंडिपेंडेंट हार्म कॉज कर दिया है जिसकी हमने कंसेंट दी थी उससे ज्यादा अगर आपने कुछ कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गार्जियन का मामला लेते हैं, दैट इज 27 ने गार्जियन ने कंसेंट दी अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए और उसने उस बच्चे को स्टोन्स हुए थे सपोज, और उसके लिए उसने कंसेंट दिया था कि आप इसकी ऑपरेशन कर सकते हैं, और उस स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए वो जो डॉक्टर था या वो पर्सन ने उसकी किडनी निकाल ली। तो दिस इज नॉट द कंसेंट, दिस एक्ट हैज नॉट बीन डन अंडर द कंसेंट, तो यहाँ पर उस डॉक्टर को एक्सेप्शन नहीं मिलने वाला है। तो दिस इज सेक्शन 29। थैंक यू।